स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने उन 5 खोज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको भारत के द्वारा खोजा गया, और इन 5 खोजों ने पूरे विश्व को एक अलग मार्गदर्शन दिया। उनमें से एक खोज थी जीरो का आविष्कार। गणित का आधार जीरो यानी शून्य होता है और इसकी खोज भारत में हुई थी। यह हर समय काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। गणितज्ञ आर्यभट्ट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीरो के लिए कोई सिंबल या संकेत दिया था, जिसके बाद गणितीय क्रियाओं में जैसे जोड़ने और घटाने में शून्य का प्रयोग होने लगा। अब हम आपको दूसरी खोज के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खोज थी प्लास्टिक सर्जरी। भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई सुश्रुत संहिता को प्राचीन सर्जरी में सबसे ज़्यादा स्पष्ट पुस्तक माना जाता है। इसमें विभिन्न बीमारियों, पौधों, तैयारियों और इलाजों की जानकारी दी गई है। यहाँ तक कि इसमें प्लास्टिक सर्जरी की जटिल क्रियाओं का वर्णन भी किया गया है। नाक की सर्जरी, जिसे राइनोप्लास्टिक कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी में सुश्रुत संहिता का जाना माना योगदान है। अब नंबर 3 पर आता है आयुर्वेद। चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक से आयुर्वेद की आधारशिला रखी। यह पुस्तक आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान पर आधारित थी। अब हम आपको चौथी खोज के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खोज थी लोहे के रॉकेट की खोज। आज के युद्ध में जो रॉकेट प्रयोग में लाए जाते हैं वो बेहद ही विध्वंसक होते हैं, लेकिन इनकी रूपरेखा सबसे पहले 1780 के दशक में मैसूर के टीपू सुल्तान ने विकसित की थी। टीपू सुल्तान ने एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इन रॉकेटों का उपयोग ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सफलतापूर्वक किया था। इन रॉकेट की मारक क्षमता उस समय करीब 2 किलोमीटर की थी और उस समय में यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रॉकेट थे। आज के समय में अनेक देशों के पास अलग अलग तरह के रॉकेट पाए जाते हैं और उनकी मारक क्षमता भी आपको अलग अलग प्रकार की और काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर की मिल जाएगी। लेकिन उस समय में जो रॉकेट भारत के टीपू सुल्तान के पास थे वो दुनिया में कहीं भी और किसी के पास भी नहीं थे। यह अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। इसी टेक्नोलॉजी को बाद में अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए यूज किया और इन्हीं रॉकेट की वजह से अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान के हाथों बुरी पराजय का सामना करना पड़ा था। अब नंबर 5 पर है हेलियोस्ट्रिक थ्योरी। खगोलीय क्षेत्र में प्राचीन भारत बहुत आगे था। महान खोजकर्ता आर्यभट्ट की किताब आर्यभट्टीय उस वक्त खगोलीय ज्ञान के बारे में एक स्रोत की तरह काम करती थी। उन्होंने कहा था कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। इसे ही हेलियोस्ट्रिक थ्योरी कहा जाता है। उन्होंने सौरमंडल, चंद्र ग्रहणों, दिन की अवधि और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का भी अनुमान लगाया था, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी खोज साबित हुई थी। बाद में आगे चलकर इस विषय पर अनेकों खोज की गई, लेकिन जो शुरुआत की जानकारी आर्यभट्ट द्वारा दी गई थी उसी जानकारी को अब तक की सर्वप्रथम दी जाने वाली जानकारी और सटीक जानकारी माना गया है।